तो आज बात करते हैं उस एक चीज की जो किसी के भी भविष्य को कंट्रोल कर सकती है, सेल्फ डिसिप्लिन। और ये कोई जादू नहीं बल्कि एक सिस्टम है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सीधी सी बात है, जिसके पास डिसिप्लिन नहीं उसके पास फ्यूचर भी नहीं। ये बातें उन लोगों के लिए हैं जो बहाने नहीं बल्कि रिजल्ट्स चाहते हैं। और अगर कोई सच में सीरियस है ना, तो ये शायद आखिरी बार होगा जब वो सिर्फ सुन रहे होंगे, क्योंकि कल से वो बदलना शुरू कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इस सबसे बड़े मिथ को तोड़ते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन। पता है, ये कोई सुपर पावर नहीं है, कोई पैदाइशी टैलेंट भी नहीं। ये तो एक सिस्टम है, एक ढांचा। पीटर हॉलिन्स अपनी किताब द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन में यही तो बताते हैं कि अगर इस सिस्टम को सही से बना लिया जाए ना, तो ये तब भी काम करवाएगा जब बिल्कुल मन ना हो। क्यों? क्योंकि ये आपकी फीलिंग्स पर डिपेंड ही नहीं करता। असल में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन मतलब विल पावर, इच्छा शक्ति, पर यह सच नहीं है। विल पावर तो एक बैटरी की तरह है जो दिन खत्म होते होते खत्म हो जाती है। असली डिसिप्लिन का मतलब है अपने माहौल, अपने एनवायरनमेंट पर कंट्रोल करना। याद रखिए, इस खेल में मजबूत लोग नहीं जीतते, स्मार्ट डिजाइन जीतता है। इस लाइन को ना हमेशा याद रखिएगा। मोटिवेशन, हाँ, वो जिम की मेंबरशिप तो दिला देगा, लेकिन डिसिप्लिन ही है जो रोज सुबह वहां लेकर जाएगा। मोटिवेशन बस एक चिंगारी है, डिसिप्लिन वो फ्यूल है जो उस आग को जलाए रखता है। तो सवाल ये उठता है कि ज्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं? एक रिसर्च के मुताबिक पता है 80% से ज्यादा न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फरवरी आते आते टूट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन लोगों में कोई कमी है, नहीं, कमी है उनके अप्रोच में। देखिए, फेलियर प्रिडिक्टेबल होता है और ये बस कुछ ही गलतियों की वजह से होता है। ये हैं वो 3 सबसे बड़े कारण। नंबर 1, हम गोल्स बनाते हैं, सिस्टम्स नहीं। नंबर 2, हम पूरी तरह से विल पावर और अपने बदलते हुए मूड पर टिके रहते हैं। और नंबर 3, हम अपने माहौल को बदलने की ज़हमत ही नहीं उठाते। चलो एक एक करके इनको समझते हैं। यहाँ देखिए फर्क, मैं रोज पढ़ूंगा, ये क्या है? ये एक इरादा है, सिस्टम नहीं। लेकिन मैं रोज शाम 7 बजे अपनी डेस्क पर बैठूंगा, ये एक सिस्टम है। सिस्टम क्या करता है? ये आपके इरादों को एक्शंस में बदल देता है। और सबसे बड़ी बात, ये रोज की डिसीजन मेकिंग को खत्म कर देता है। अब सोचना ही नहीं है कि पढ़ूं या ना पढ़ूं, अरे फैसला तो पहले ही हो चुका है। एक्शन सिर्फ एक है, डेस्क पर जाकर बैठना। और दूसरी सबसे बड़ी गलती, मूड पर डिपेंड करना। जब अच्छा फील हो रहा है तो काम हो जाता है, लेकिन जिस दिन मूड खराब, सब ठप। ये अप्रोच बिल्कुल अनरिलायबल है। एक अच्छा सिस्टम इस बात पर डिपेंड ही नहीं करता कि कोई कैसा महसूस कर रहा है, वो बस काम करता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। असली डिसिप्लिन बनाने का ना एक बड़ा ही सीधा साधा फॉर्मूला है, सिर्फ 3 नियम। एक ऐसा सिस्टम जो फीलिंग्स पर नहीं, रिजल्ट्स पर फोकस करता है। तो ये है वो 3 नियम। पहला, फ्रिक्शन हटाओ। दूसरा, बार को नीचे करो। और तीसरा, फेलियर को दर्दनाक बनाओ। सुनने में बहुत सिंपल लगते हैं ना, पर सही तरीके से लागू करने पर ये बहुत पावरफुल है। तो पहला नियम, फ्रिक्शन हटाओ। मतलब ये कि सही काम को इतना आसान बना दो कि उसे ना करने का कोई बहाना ही ना बचे, और गलत काम को मुश्किल। जैसे जिम जाना है तो रात में ही अपने जूते बाहर निकाल कर रख दो। पढ़ना है, फोन को दूसरे कमरे में रख दो। डेस्क पर सिर्फ जरूरी चीजें रखो, बस। दूसरा नियम, बार को नीचे करो। हम सब ये गलती करते हैं। पहले ही दिन 1 घंटा एक्सरसाइज या 2 घंटे पढ़ने का टारगेट बना लेते हैं और फिर फेल हो जाते हैं। नहीं, सिर्फ 5 मिनट से शुरू करो। डिसिप्लिन इंटेंसिटी का खेल नहीं है, ये कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता का खेल है। याद रखना, रोज 5 मिनट करना हफ्ते में एक बार 1 घंटा करने से कहीं ज्यादा पावरफुल है। और तीसरा और बहुत जरूरी नियम, फेलियर को पेनफुल बनाओ। मतलब हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। अपने किसी दोस्त को बताओ कि ये काम करने वाले हो, पब्लिक में कमिटमेंट करो, या फिर कोई पेनल्टी रख लो कि अगर आज जिम नहीं गए तो दोस्त को 100 रुपये देने पड़ेंगे। जब कुछ दांव पर लगा होता है ना, तो काम हो ही जाता है। ये नियम एक्शंस को तो बदल देंगे, लेकिन असली और लॉन्ग लास्टिंग चेंज तब आता है जब ये एक्शंस आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान बन जाते हैं। ये सिर्फ कुछ करने की कोशिश करने से बढ़कर वैसा इंसान बनने के बारे में है। फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ जिम जाने के बारे में नहीं है, ये एक हेल्दी इंसान बनने के बारे में है। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, मैं डिसिप्लिन बनने की कोशिश कर रहा हूँ।
ये प्रोसेस की लैंग्वेज है, लेकिन जो लोग जीतते हैं वो कहते हैं मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ। ये आइडेंटिटी की लैंग्वेज है। जब कोई ये मानने लगता है ना कि वो ऐसा ही इंसान है जो रोज पढ़ता है, तो पढ़ना आदत नहीं रहती, उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। और अब एक कड़वा सच, सेल्फ डिसिप्लिन मजबूत बनने का नाम नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन उस दिन जीतता है जिस दिन इंसान अपने फ्यूचर के मूड पर भरोसा करना बंद कर देता है। इसका मतलब यह है कि आज ही ये तय कर लिया जाए कि कल चाहे मन करे या ना करे, काम तो होगा, नो नेगोशिएशन, फुल स्टॉप। तो घूम फिरकर हम इसी एक विचार पर पहुंचते हैं। एक डिसिप्लिन लाइफ का जो फाइनल मैंडेट है, जो अंतिम आदेश है, वो ये है फीलिंग्स से ऊपर सिस्टम्स को रखना। असल में ना डिसिप्लिन्ड बनने की जरूरत नहीं है। जरूरत है अपनी जिंदगी को इतना सस्ता बनाना बंद करने की कि हर रोज खुद से ही मोलभाव चलता रहे। आज नहीं कल करूंगा, बस 5 मिनट और। ये नेगोशिएशन ये बंद होनी चाहिए। तो आज ये तय करना होगा, आज ये फैसला लेना होगा कि अब से जिंदगी फीलिंग्स के हिसाब से नहीं बल्कि बनाए हुए सिस्टम्स के हिसाब से चलेगी। और यकीन मानिए, असली आज़ादी यही है। तो सवाल सिर्फ एक है, क्या कोई रोज रोज का ये मोलभाव बंद करके अपनी जिंदगी को डिजाइन करने के लिए